इतना भयानक जलजला कि हजारों लोग मर गए। कई देशों में जलजले, यहां तक कि ये जलजला चलता हुआ अब कश्मीर में आ गया है, हिंदुस्तान में दाखिल हो गया, लद्दाख में दाखिल हो गया। यहाँ भी जलजले महसूस किए गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो ज़िंदगी है बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को मोहब्बत और प्यार से गुजारो, इस ज़िंदगी को अपने घर वालों के साथ गुजारो, इस ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजारो, इस ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारो। इस ज़िंदगी को जो अल्लाह ने दी है ये बड़ी नेमत है, इसको ज़ाय मत करो और अल्लाह की इबादत करो। जलजला कब आ जाए, कभी भी जलजला आएगा, कभी किसी को पूछ कर नहीं आएगा। जैसे कि कहा जाता है कि जब भी मुसीबत आती है तो बोल के कोई मुसीबत नहीं आती। कब आ जाए, खुदा का कहर कब नाजिल हो जाए, किस में हो जाए, कोई भरोसा नहीं। ना तो आप बच सकते हैं ना हम बच सकते हैं, कोई इस अज़ाब से नहीं बच सकता। जब कुरान में रब ने फरमा दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को, जिन्नात को सिर्फ अपनी रब की इबादत के लिए पैदा किया है, तो जब रब ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें नमाज पढ़ना होगा, हमें रब की इबादत करना होगा। आज हम पंचायत में बैठ जाते हैं, आज 10 लड़के बैठे वहां खड़े हो जाते हैं, आज दुकानों पर हम बैठ जाते हैं या घरों में सोते रहते हैं, टीवी चलती रहती है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, अगर टीवी देखते देखते या फालतू बात करते करते अगर आपको मौत आ गई तो आपकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, आपकी बख्शिश नहीं हो सकती। ये दुनिया है, खुदा का कहर कभी भी नाज़िल हो सकता है। अपने रब की इबादत करो, अपने रब की रियासत करो, मस्जिदों को आबाद करो। मुअज़्ज़िन जिस समय हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता है तो आप ये समझते हो कि सिर्फ अजान हो रही है। अजान नहीं हो रही है, तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। आज लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर पर बैठ गए, कामयाब हो गए, लेकिन कामयाब नहीं हुई। ट्रेन में बैठ कर कोई कामयाब नहीं होता, बस में बैठ कर कोई कामयाब नहीं होता। अगर कामयाबी चाहिए तो रब की बारगाह में सजदा को झुकाना होगा, रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाना होगा, उसके बाद ही आपको कामयाबी मिल सकती है। आप कहोगे इसका सबूत क्या है, तो मुअज्जिन की आज़ान जो होती है उस पर गौर कर लो। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कामयाबी चाहिए तो आप नमाज अदा करिए। और मैं आपको बहुत नसीहत के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 मिनट भी है, नमाजों के लिए आइए। इतनी शानदार अल्लाह ने मस्जिद बनवाई है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, इतनी अच्छी मस्जिद बनी है, तो कम से कम इसको आबाद भी तो करो। ये मस्जिद कोई आसान नहीं है, ये घर की तरह मस्जिद नहीं है, ये खुदा का घर है। अंदाज़ा करो अगर एक घर ही वीरान हो, जैसे यहाँ देखो इमाम बाड़े के पास एक घर वीरान है, कैसा अजीब सा लगता है। उसकी तरफ रात में आदमी देखता भी नहीं होगा, इतना अंधेरा, इतना महसूस, इतना अंधेरा। तो अंदाजा करो कि जिस घर में इतना बड़ा घर, उसके बावजूद उसमें अंधेरा महसूस हो रहा है, तो फिर ये कैसे भूल गए कि जब तुम कब्र में जाओगे तो वहां क्या होगा। वहां तो इतनी बड़ी आपको एक तिबरिया से मिलेगी, एक गड्ढा सा मिलेगा जो चारों तरफ से घिरा होगा, चारों तरफ से बंद होगा। वहां आप क्या करोगे, वहां आपकी कोई मदद को नहीं आएगा, वहां आपकी कोई मदद नहीं करेगा, वहां कोई आपके हाल चाल नहीं पूछेगा, वहां कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो उस घर के लिए आपने क्या किया, उस घर के लिए आपने क्या किया। वहां ये नहीं पूछा जाएगा तेरे पास कितना पैसा था, वहां ये नहीं पूछा जाएगा तेरे पास कितने हथियार थे, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना पावरफुल था, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना बड़ा कारीगर था, वहां ये नहीं पूछा जाएगा तू किस गाड़ी का ड्राइवर था। वहां तो फरिश्ते पूछेंगे बोल तू क्या लाया है, तेरे हाथ में क्या है, क्या तेरे हाथ में नमाजें हैं, क्या तेरे हाथ में रोजे हैं, क्या तेरे हाथ में हज है, क्या तेरे हाथ में मोहब्बत है, क्या तेरे दिल में माँ बाप की मोहब्बत थी, क्या तेरे दिल में भाई बहन की मोहब्बत थी। तो उस समय आप क्या जवाब दोगे। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीर करना मकसद नहीं है, यहाँ बताने का मकसद यह है
कि आज जिसे आप अपना कह रहे हो कल कब्र में वही जाएगा, उसके बाद कोई तुम्हारा नहीं होगा। आज तुम मुझे कहते हो मौलाना मौलाना, लेकिन ये बताओ क्या कल अगर मैं कब्र में गया कोई मिलने आएगा? 2 दिन याद करेगा, 4 दिन याद करेगा, उसके बाद वही अंधेरी, वही अंधेरी, वही बेबाक, वही खौफजदा जगह, अंधेरा ही अंधेरा, कोई किसी का नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया है, नेकियां जमा कर लो, नेकियां बुटोर लो, एक दूसरे से मोहब्बत करो और अल्लाह की इबादत करो। अगर कामयाबी चाहिए तो इस घर को अगर रोशनी चाहिए, इस घर में अगर आराम चाहिए, इस घर में अगर सुकून चाहिए, तो तुम्हें नमाज अदा करना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे बिल्कुल दरख्वास्त करता हूँ, मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस घर को आबाद करो, इस घर की अहमियत पहचानो, वरना ये घर भी मैदान महशर में कहेगा। तुम ये बताओ कि जब एक गरीब की दुआ, हुजूर फरमाते हैं किसी मजलूम का दिल मत दुखाओ, किसी मजलूम का दिल मत दुखाओ, वरना जो मजलूम का दिल दुखाएगा तो मजलूम जब बद्दुआ करता है तो आसमान को फाड़ देती है वो दुआ, यहां तक कि अर्श-ए आज़म का दिल चीर देती है और रब की बारगाह में हाजिर हो जाती है। तो अंदाजा करो, जब एक मजलूम की दुआ जो अर्श-ए आज़म को फाड़ देती है, उसका सीना चाक कर देती है, तो अंदाजा करा जो रब का घर होगा, अगर वो बद्दुआ करेगा तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, यही घर, यही मस्जिद रब की बारगाह में अर्ज़ करेगी, मौला इन लोगों ने हमें कामयाब कराया था, मौला तेरे घर से मुझसे आजान की आवाज तो आती थी, लेकिन मौला उस आजान पे किसी ने लब्बैक नहीं कहा था, मौला उस आजान की आवाज सुनकर कोई हाजिर नहीं हुआ था, मौला ये मस्जिद सजदों से वीरान थी, मौला इन्होंने खाया, इन्होंने पिया, लेकिन मौला तेरे घर में हाजिर नहीं हुए थे, मौला तेरा नाम लिया जाता था, मौला हाजिर नहीं हुए थे, मौला तेरे नाम से बुलाया जाता था, रब्बुल आलमीन हाजिर नहीं हुए थे, परवरदिगार कामयाबी की तरफ बुलाया जाता था, अल्लाह ये हाजिर नहीं हुए। अज़ीज़ान गिरामी, जब मस्जिद ने बद्दुआ कर दी तो याद रखिए कोई शख्स मैदान महशर में आपको बचाने वाला नहीं होगा, कोई भी, कि ये अल्लाह का घर है। इस घर को आबाद करें, इस घर की अहमियत पहचाने और सच्चे दिल से रोजाना इसमें नमाज के लिए आइए। 2 टाइम मिल रहा है, 3 टाइम मिल रहा है, कम से कम नमाज तो पढ़ो। आज पूरी दुनिया में जो तबाही आ रही है वजह यह है कि मुसलमान ने नमाज छोड़ दी है। जब गैरों लोगों में लड़ाई होती थी तो फैसला मुसलमानों से करवाने आते थे, सहाबा के दौर में भी, बाद में भी, औलिया के ज़माने में भी, हमारे उलमा के ज़माने में भी, कि लड़ाई हो गई है, चलो फैसला करवा दो। वह इसलिए कि वो जानते थे ये मुसलमान है, ये झूठ नहीं बोल सकता। अगरचे काफिर थे, ईमानदार नहीं थे, लेकिन जानते थे मुसलमान है, झूठ नहीं बोल सकता। अज़ीज़ान गिरामी, तो आज उन लोगों को लोग देख के ईमान लाते थे, फिर आज हम, मैं और आपको देख के ईमान क्यों नहीं लाते? वजह यह है कि हम दुनियादारी में इतने अंदर चले गए हैं कि हम खुदा की इबादत को भूल गए, अपने रब को भूल गए, रब के घर को भूल गए। मैं अलगर्ज एक जुमला कहना चाहता हूं कि अगर कामयाबी चाहिए तो तुम्हें रब की बारगाह में अपने सर को झुकाना होगा, और इंशाअल्लाह अगर अपने सच्चे दिल से अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया तो समझ लो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।